So, class, this is physics class for class 9th, and the chapter is pressure in fluids and atmospheric pressure. First of all, you should know what is fluid. पहले आपको ये जानना है कि फ्लूइड क्या होता है. तो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. कोई भी चीज़ जो फ्लो हो सकती है उसको हम फ्लूइड कहेंगे. एज एयर इज आल्सो ए फ्लूइड. एयर कैन फ्लो, तो एयर इज ए फ्लूइड. वाटर, मर्करी, these all are fluids. So in your chapter name is pressure in fluids and atmospheric pressure. In this chapter we will cover these things. So first of all we will discuss about what is thrust. So students, thrust is nothing but a force. thrust कुछ अलग चीज़ नहीं है. ये जो आपने प्रीवियस क्लासेस में फोर्स पढ़ रखा है, ये फोर्स ही थ्रस्ट है. लेकिन जब कोई फ्लूइड किसी कंटेनर में रखा जाता है, कंटेनर में, अब इसमें कोई भी एक फ्लूइड है, तो ये जो फोर्स 90 डिग्री पे एक्सर्ट करेगा उसको हम थ्रस्ट कहते हैं. कोई भी फोर्स जो 90 डिग्री पे लगे उसको हम थ्रस्ट कहते हैं. सो एनी फोर्स विच इज एक्टिंग एट नॉर्मली एट एनी वॉल इज कॉल्ड थ्रस्ट. तो थ्रस्ट कैसे कहलाएगा? जैसे सपोज कीजिए हमने ये वॉल है, ये बीकर है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दिस इज नॉट थ्रस्ट. कोई फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा है, दिस इज नॉट थ्रस्ट. बट अगर इस पे एक फोर्स, ये F है, ये भी F है, लेकिन अगर कोई फोर्स ऐसे नॉर्मली लग रहा है जो कि सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर कोई 90 डिग्री कोई फोर्स बना रहा है तो उसको हम थ्रस्ट कहेंगे. तो थ्रस्ट की डेफिनेशन, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट दैट थ्रस्ट इज ए फोर्स विच एक्ट्स नॉर्मली ऑन ए वॉल. कोई भी फोर्स जो 90 डिग्री पे नॉर्मली, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे जो फोर्स वर्क करता है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं. थ्रस्ट, अंडरस्टैंड? अब इसके बाद से सो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ थ्रस्ट? सेम एज फोर्स. जो फोर्स की यूनिट होगी वही थ्रस्ट की यूनिट होगी. तो थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन होगी, एसआई यूनिट न्यूटन होगी और सीजीएस यूनिट डायन होगी. तो अब आते हैं प्रेशर पे. प्रेशर, सी effect of thrust is called pressure. किसी भी थ्रस्ट का जो प्रेशर का इफेक्ट होता है, थ्रस्ट का इफेक्ट होता है, उसको हम प्रेशर कहते हैं. कोई भी थ्रस्ट किसी बड़े एरिया पे अगर लगेगा तो उसका इफेक्ट कम होगा. कोई भी थ्रस्ट अगर कम एरिया पे लगेगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा. सो जनरली प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज thrust per unit area. Pressure is defined as thrust per unit area. तो अगर सपोज कीजिए कि ये बीकर है कोई, और इस पे ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है और ये नीचे की तरफ ये F थ्रस्ट लगा रहा है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है. क्या है? थ्रस्ट कितना लग रहा है डाउनवर्ड्स? नॉर्मली वो लग रहा है F, और कितने एरिया पे लग रहा है? A एरिया पे लग रहा है.
तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम P से अगर डिनोट करें तो P इज इक्वल टू होगा, थ्रस्ट कितना है F, और पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, अब वी विल टॉक अबाउट इट्स यूनिट। P इज इक्वल टू फॉर्मूला आया F अपॉन A, तो यूनिट ऑफ F इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F अपॉन यूनिट ऑफ A। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और यूनिट ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो दिस विल कम टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे न्यूटन मीटर माइनस 2। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गई यूनिट। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। तो ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या हुई, पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम P इज इक्वल टू F अपॉन A में, अगर इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड A इज इक्वल टू 1 न्यूटन, अगर हम F को 1 न्यूटन रख दें और A को 1 न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो 1 पास्कल की डेफिनेशन अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि 1 पास्कल इज हाउ मच। सो 1 पास्कल इज दैट प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो 1 पास्कल कहलाएगा। अंडरस्टैंड? सो वन पास्कल is defined as thrust when thrust of 1 Newton acts on an area of 1 meter square। अब इसकी और भी अदर यूनिट्स हैं, जैसे हम देखेंगे कि 1 ATM लिखा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिखा है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे अर्थ पे ये जो एटमॉस्फेयर की एयर है ये भी फ्लूइड है, फ्लूइड की तरह काम कर रही है। तो ये इस अर्थ पे नॉर्मली जो फोर्स लगाती हैं और उस फोर्स के कारण जो थ्रस्ट लगा रहे हैं उसके कारण जो प्रेशर डेवलप होता है वो 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल कैलकुलेटेड है। तो इसको हम जनरली अपने जो न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स में हम लगभग इसको 10 to the power 5 पास्कल रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। इट विल बी इजियर एंड इट विल मेक नो चेंज इन द रिजल्ट। सो दिस थिंग। अब इसके बाद से इसकी और भी यूनिट्स हैं और बिगर यूनिट्स हैं, जैसे एक आती है 1 बार। सो 1 बार में 133 पास्कल होता है। समझ गए आप? 1 बार में 133 पास्कल।
तो बार भी एक यूनिट हो गई आपकी किस चीज की, प्रेशर की। प्रेशर की बिगर यूनिट हो गई आपकी बार। सो अब देखिए, अब इसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे करते हैं? अब इसका फार्मूला हम फ्लूइड प्रेशर के लिए डेवलप करेंगे। एक तो प्रेशर का फार्मूला आपने ड्राइव किया कि P इज इक्वल टू F अपॉन A। P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब इसके लिए हम फार्मूले के लिए ये करेंगे कि हम एक वेसल लिया हमने, इस वेसल में हमने वाटर भर दिया। कोई लिक्विड है, सपोज इट इज वाटर, ये है। इसमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो मान लीजिए रो है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। अब हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर लेंगे, एक इमेजिनरी कॉलम बनाएंगे इसमें, जैसे कि ये बनाया जा रहा है। ये हमने एक इमेजिनरी कॉलम बनाया। ये इसका फ्री सरफेस कहलाएगा। जो अपर सरफेस है, जो कांटेक्ट विद एयर है, उसको फ्री सरफेस कहेंगे। तो ये जो फ्री सरफेस है, सपोज कीजिए फ्री सरफेस से h डेप्थ तक हमने कोई एक वाटर कॉलम लिया। ये एक वाटर कॉलम ले लिया, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये A है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। अब अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया इनटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू A इंटू H। ये सिंपल, वेरी सिंपल, हमने कुछ नहीं किया है। इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमने एरिया और इसकी हाइट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया A इंटू H। अब हम इसका मास निकालेंगे, तो मास ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी माना है हमने, रो, तो रो इनटू डेंसिटी की जगह पे हमने रो रख दिया, और वॉल्यूम हमने निकाला है A इंटू H, A इंटू H। ये आ गया मास ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब ये जो मास है, ये कितना थ्रस्ट नीचे की तरफ मारेगा इस प्लेन पे, वो इसका वेट होगा। तो जितना वेट होगा वही उसका फोर्स होगा, वही उसका थ्रस्ट होगा। सो थ्रस्ट या वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू, क्या करेंगे, वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मास में हम g से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थ्रस्ट या वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम में हम ये जो मास निकाले हैं, रो A H इंटू G,
ये आ गया आपका थ्रस्ट आ गया। अब प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो नाउ प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया इज इक्वल टू, थ्रस्ट कितना है, रो ए एच इंटू जी अपॉन एरिया कितना काम कर रहा है, कितने एरिया पे काम कर रहा है, ए काट देंगे तो ये P इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच। दिस इज फार्मूला फॉर द प्रेशर इन ए लिक्विड कॉलम। सो लिक्विड कॉलम कोई भी होगा तो वो उसका प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, रो जी एच, P इज इक्वल टू रो जी एच पास्कल। रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, एच क्या है, फ्री सरफेस से डेप्थ है, नीचे से नहीं है, ये एच क्या है, फ्री सरफेस से डाउनवर्ड्स कितनी इसकी डेप्थ है वो है। तो ये हो गया P इज इक्वल टू एच रो जी। अब नाउ now we will discuss about laws of liquid pressure। लिक्विड प्रेशर के लॉज क्या क्या है, लिक्विड प्रेशर के लॉज ये है कि जैसे हमने बताया कि ये कोई एक लिक्विड वेसल में फिलअप है, so liquid exerts a same pressure at same wall। लिक्विड जो है सारे वॉल्स पे सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे अब देखिए लिक्विड सरफेस से सेम डेप्थ पे अगर आप लेंगे, जैसे यहां से हम चले इतनी h डेप्थ पे, तो h डेप्थ पे ये यहाँ पे हर जगह पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ 10 पास्कल है तो 10 पास्कल यहाँ भी होगा, 10 पास्कल यहाँ भी होगा, 10 पास्कल यहाँ भी होगा। अब देखिए फ्री सरफेस से डेप्थ जितनी बढ़ती जाएगी उतना उसका प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ एक होल किया और यहाँ एक होल किया, तो हम देखेंगे कि इससे जो वाटर गिरेगा, लिक्विड फ्लो होगा वो यहीं पे हो जाएगा, वो यहीं पे हो जाएगा। लेकिन इस नीचे वाले से जब हम देखेंगे तो इसका फ्लो दूर तक जाएगा। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम इट, कि फ्री सरफेस से डेप्थ जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना उसका प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। अब देखिए हमने दो कॉलम ले लिया, दो बीकर ले लिया, एक में हमने वाटर डाल दिया और एक में हमने मरकरी डाल दिया। अब मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो P इज इक्वल टू एच रो जी। मैं इसी फार्मूले को इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम नथिंग एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स। P इज इक्वल टू एच रो जी। एच की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, जो मैंने ये बताया कि फ्री सरफेस से हाइट डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। सेम अगर हम दो बीकर लेते हैं, एक में मरकरी हमने फिल किया, एक में वाटर फिल किया, सो अगर सेम डेप्थ पे अगर देखेंगे तो ये भी H है और ये भी H है, दोनों H हैं।
दोनों फ्री सरफेस से h डेप्थ पे हैं, तो हम देखेंगे कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्री सरफेस से उस डेप्थ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 10 पास्कल है, यहाँ 10 पास्कल है, लेकिन उसी डेप्थ पे जब हम मरकरी में देखेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 10 पास्कल, इट विल बी समथिंग 15 पास्कल like that. So the last point is laws of liquid pressure कि a liquid seeks its own level. लिक्विड अपनी जिस किसी वेसल में है, फिलअप है और उसमें से हमने पानी निकाला, तो पानी जब निकालेंगे या कोई भी फ्लूइड बाहर करेंगे तो वो अपने जिस लेवल, जो लेवल उसकी हाईएस्ट थी उस लेवल तक वो जाएगा। जैसे हम एक पाइप ले लें, जैसे ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, एक बीकर में एक वाटर फिल कर दिया। अब इसमें हमने पाइप एक लगा दिया, पाइप, तो वाटर क्या करेगा, इसमें से जब कोई भी फ्लूइड जाएगा तो वो अगर हमने इसमें इस ट्यूब को ऊपर किया, इस ट्यूब को ऐसे ऊपर किया, तो ये जो इसमें फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसकी हाइट तक जाएगा, उसके बाद से ऊपर नहीं जाएगा। तो ए लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। सो दिस वाज द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब आते हैं पास्कल्स लॉ पे। पास्कल ने अपना एक लॉ दिया लिक्विड प्रेशर के ऊपर, और उस लॉ के आने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्क्रैप इंडस्ट्री, इन सब में जो पावर मशीन्स आई हैं, जितने भी पावर टूल्स बनते हैं, या आपने देखा होगा, आप किसी सर्विस सेंटर पे जाएं, जो कार के सर्विस सेंटर पे, वो ले जाके गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर देते हैं और प्लेटफॉर्म खड़ी करते हैं, और वहाँ से एक छोटी सी बटन वो दबाता है और पूरी कार लिफ्ट हो जाती है। तो ये जो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, ये पास्कल ने अपना जो लॉ दिया उसके कारण हो पाया है। तो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए प्रेशर इज अप्लाइड इन ए confined liquid, when a pressure is applied in a confined liquid, then it is transmitted equally and undiminished at all points. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी confined liquid में, पहली चीज देखिए, confined liquid मतलब कोई भी liquid जो बंद हो, जो चारों तरफ से बंद हो, उसको confined liquid बोलेंगे। तो confined liquid में अगर सपोज कीजिए ये confined, ये लिक्विड है, इसमें फिल है, और यहाँ से हमने एक पिस्टन लगा दिया, हमने एक पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन से अगर यहाँ नीचे की तरफ 2 पास्कल प्रेशर हमने डेवलप किया, 2 पास्कल प्रेशर हमने इसमें डेवलप किया, तो इसके हर पॉइंट पे 2 पास्कल प्रेशर डेवलप हो जाएगा। यही पास्कल लॉ है। क्या है कि किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में अगर हम कोई प्रेशर डेवलप करेंगे तो वो प्रेशर उस लिक्विड में के हर पॉइंट पर वो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, बिना कुछ चेंज हुए, बिना कुछ डिके हुए। अगर मान लीजिए 5 पास्कल हमने यहाँ प्रेशर डाला तो सब जगह ये 5 पास्कल हो जाएगा, सारे पॉइंट्स पे 5 पास्कल प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो ये था, ये पास्कल्स लॉ था। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए जो हमने कार के बारे में कहा, कार का प्लेटफॉर्म है, वो बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं और वो हाई प्रेशर से ऊपर चला जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि
हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया, इसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया, इसमें एक पिस्टन लगा दिया। अब ये दो पिस्टन हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कीजिए A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कीजिए A2 है, एंड A2 इज ग्रेटर देन A1। इस पिस्टन में ये हमने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, ये लिक्विड फिल कर दिया। अब देखिए ये लिक्विड हमने फिल किया। सपोज कीजिए ये जो पिस्टन P1 है, ये ऊपर से फोर्स F1 पुश कर रहा है। कितना? F1 पुश कर रहा है, F1 थ्रस्ट लग रहा है। तो F1 जब थ्रस्ट लगेगा तो इस पे प्रेशर कितना डेवलप होगा? P = F1/A1। सो प्रेशर इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड्स प्रेशर, एट फर्स्ट पिस्टन इज इक्वल टू F1/A1। ये कितना प्रेशर डेवलप करेगा? F1/A1। अब यहाँ पे पास्कल लॉ लगा देंगे। पास्कल लॉ लगाएंगे तो सपोज ये जो यहाँ पे P1 लगा, तो यहाँ पर भी हर जगह यही P1 F1/A1 प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपवर्ड प्रेशर लगेगा P2 वो P1 के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए therefore P2 pressure at bigger piston P2 is equal to F2/A2। सपोज कीजिए इधर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। कितना है? F2 है। तो उस हिसाब से P2 is equal to F2/A2 होगा। लेकिन P2 but from Pascal's law P2 is equal to P1। This implies F2/A2 is equal to P1 कितना निकाले थे? F1/A1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, F1 को इधर ले आएंगे, A2 को उधर ले जाएंगे। सो F2/F1 is equal to A2/A1। अब देखिए A2 is greater than A1। हमको कार को यहाँ रखना है और यहाँ हल्के हाथ से प्रेशर देना है।
तो ये प्लेटफॉर्म जितना बड़ा होगा तो A2 इज ग्रेटर देन A1 है, तो बिकॉज सिंस A2 is greater than A1, therefore F2 will be greater than F1. Since A2 is greater than A1, A2 A1 से बड़ा होगा तो F2 भी F1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से हो सकता है ये 20 न्यूटन हो जाए, एरिया और बढ़ाएं तो ये 40 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा। हमें और बड़ी लॉरी को उठाना है ऊपर, तो हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया को और बड़ा कर देंगे तो ये फोर्स और बड़ा हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। ये हाइड्रोलिक सिस्टम्स में यूज होता है, इसको हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं। पावर सिस्टम, पावर ब्रेक्स, पावर स्टीयरिंग, पावर क्लच, जितने भी ये पावर के सिस्टम्स हैं, ये आप देखते हैं जेसीबी मशीन में उसने थोड़ा सा हल्का सा पुश किया और पूरी जेसीबी मशीन कुंटलों वेट ऊपर उठा देती है। तो जो उठा रहा है पिस्टन उसका एरिया बड़ा होता है और जो प्रेशर, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जहां से अप्लाई हो रहा है, इनपुट मिल रहा है फोर्स का, वो छोटा होता है। तो जितना बड़ा हम प्लेटफॉर्म रखेंगे, जितना बड़ा, उतना ही बड़ा हमको, उतना ही ज्यादा हमको फोर्स गेन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लिक्विड प्रेशर and atmospheric pressure. One more thing I will tell you that सपोज कीजिए कि ये वेसल है, ये है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी फ्री सरफेस से जो हाइट है वो h है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H रो G। ये तो हो गया इसका एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो इतना लिक्विड कॉलम, सिर्फ इतना, ये जो इस डाउनवर्ड्स इस सरफेस पे फोर्स डेवलप कर रहा है थ्रस्ट, उसके हिसाब से जो प्रेशर होगा वो P इज इक्वल टू H रो G हो जाएगा। लेकिन हमने कहा टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, तो टोटल प्रेशर, उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको सपोज कीजिए वो P0 है, P0 है, तो टोटल प्रेशर जो होगा उसको P0 प्लस H रो G ये हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, मतलब कि वो इस लिक्विड का ही पूछ रहा है सिर्फ। लेकिन अगर टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो टोटल प्रेशर में P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐड कर देंगे, तो होगा P0 P0 प्लस H रो G। So this was the end for the class. Thank you.